पाकिस्तान के इल्मी मैदान में बड़ी फतह। ऑक्सफोर्ड यूनियन की तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वक्त ऐन वक्त पर दस्तबरदार हो गया। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह मिल गई। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का कहना है कि जनरल रिटायर जुबार महमूद, साबिक वजीर खारजा हिना रबानी खर और डॉक्टर फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद हैं। इसी बारे में राय जान लेते हैं। मरियम फातिमा डिफेंस एनालिस्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम फातिमा साहिबा, क्या समझती हैं, किस तरह देखती हैं इस मामले को कि ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वफ्द का ऐन वक्त पर दस्तबरदार हो जाना और इस मैदान से भी भाग जाना? जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑक्सफोर्ड यूनियन की जो डिबेट होती है वो हमेशा उन इश्यूज़ के ऊपर होती है जिसको अप्रोच करते हुए और ट्रूथ और हकाइक को जो है उस के ऊपर एक ओपन डिस्कशन करते हुए बहुत से लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। तो हमेशा ऑक्सफोर्ड यूनियन की डिबेट्स अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स के बारे में होती है। इस डिबेट को जो है प्लान किया गया जून जुलाई पे, और जो ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट थे उन्होंने दावतनामे भी भिजवा दिए थे, और इसके लिए डेलीगेट्स जो है पाकिस्तान की तरफ से लंदन पहुंच चुके थे। इंडियन डेलीगेट्स का मुझे फिलहाल अभी नहीं पता कि वो पहुंचे थे या उन्होंने पहुंचकर पुल आउट किया या पहुंचने से पहले पुल आउट कर दिया। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। द थिंग इज कि ये डिबेट जो थी इसके अंदर कुछ बातें थी जिसके ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनको श्योरिटी नहीं थी, वो कंफर्टेबल नहीं थे कि उनके ऊपर डिस्कशन एक न्यूट्रल फोरम के ऊपर की जा सके। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो इस डिबेट को अटेंड करने वाले साउथ एशियन स्टूडेंट्स थे उनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो होती है वो इंडियन स्टूडेंट्स की होती है। लेकिन फिर भी चूंकि एक इल्मी मुबाहिसा था और जाहिर है इसका लेवल जो था वो फैक्ट बेस्ड होना था, एविडेंस बेस्ड होना था। ये एक ऐसा मुबाहिसा नहीं था जो कि इंडियन शहरियों की कंजम्पशन के लिए था या जो इंडियन ऑडियंसेस थी उनके लिए नहीं हो रहा था। इट वॉज टू बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड एविडेंस बाय न्यूट्रल पीपल। न्यूट्रल फोरम था। तो इसकी वजह से जो पाकिस्तान का डेलीगेशन था वो तो पहुंच चुका था, और अचानक से जो है जब इंडियन डेलीगेशन ने पुल आउट किया और उन्होंने कोई रीजंस भी स्टेट नहीं किए, तो उन्होंने बेसिकली एक तरह से ये तासुर देने की भी कोशिश की है कि ये एक न्यूट्रल फोरम नहीं था और ये एंटी इंडिया एजेंडे के ऊपर काम करता है, इसलिए उन्होंने इस डिबेट से पुल आउट कर दिया। असल में इसके पीछे मकसद कुछ और था, अपनी सियासी साख बचाना थी। बिकॉज यू आर वेल अवेयर कि इंडियन गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के खिलाफ रेटोरिक पे हमेशा खेलती आई है अपने इलेक्शन एजेंडाज के लिए, अपनी पॉलिटिकल जो उनकी एक वो है प्रेस्टीज है उसको बढ़ाने के लिए। एंड दे कीप टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान कि हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, मतलब वॉर मॉन्गरिंग रेटोरिक होता है उनका। एक तरफ तो वो होता है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा थ्रेट पेश करके हमेशा जो है अपने अवाम की जो है हमदर्दियां अपने लिए समेटते रहते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसको पॉपुलिस्ट, इस डिबेट का जो टॉपिक था इट वाज अबाउट पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म आप सबको अंदाजा है कि ये वो रिटोरिक होता है कि जो कि अवाम के जज्बात और सेंटिमेंट्स को उभारने और बढ़ाने के लिए होता है। सही, ठीक है। मरियम फातिमा साहिबा दिफाई तजियाकार हमारे साथ थी और इस सिलसिले में अपनी राय दे रही थी। बहुत शुक्रिया आपका।